ये क्लास 10th का रियल नंबर है बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। और ये शुरू से लेकर जो है ये न्यू सेशन वालों के लिए भी बना रहे हैं हम लोग, और पिछले वाले भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। तो रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ये पहले से मैंने इसलिए लिख के रखा है, आपको इजी हो जाएगा। जैसे 3, 0, 1.5, 3, √3, √5, इसमें रैशनल हो या इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो तो ये वो रियल नंबर माने जाते हैं। ठीक है। अब ये रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है, इसको थोड़ा मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही इजी तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। बाकी तो हमको जो है ना एक्सरसाइज से थोड़ा मतलब है। ये एनसीईआरटी बेस्ड इंट्रोडक्शन है पहले चैप्टर की। ठीक है। तो जो ये रैशनल नंबर है कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म होते हैं, ऐसे P/Q की, या A/B की फॉर्म होते हैं, अपॉन में, बटे में। ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है। P/Q की। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है बेटा, जो PQ और AB है ना, इसमें वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब को प्राइम नंबर हम किनको बोलते हैं, जिनका जो प्राइम फैक्टर है एक ही होता है। मान लो जैसे ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का, फर्ज करो जैसे ये है, ये 5 है और नीचे आपने 3 लिखा है, तो इसका जो है 1 × 5 और 1 × 3 ही बन सकता है ना ऐसे। तो ये रैशनल नंबर है। अंडरस्टूड। तो इसको हम P/3 की फॉर्म में, अगर ये ऐसा है तो इसको को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम, ये देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, को प्राइम आर एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स विच हैज प्राइम फैक्टर एज 1 ओनली। इसको आप नंबर लाइन पे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे भी जो डिनोट हो सके। राइट। जैसे मान लो ये 0 है, ये 0 है, ये पॉजिटिव नंबर है, एनी। ठीक है। को प्राइम आर एनी 2 नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। रैशनल नंबर में ये कंडीशन जरूर है, और एक कंडीशन ये है रैशनल नंबर की बेटा, इन डिनोमिनेटर, जिसको हर बोलते हैं हिंदी में, यानी जो अपॉन में है, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे P/0, 5/0, ऐसा नहीं, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड। बाकी जो है इसका 1 एज आ फैक्टर होना चाहिए। अब मान लो इसके नीचे, किसी के नीचे भी कोई भी आप एक कोई भी संख्या लिखते हैं। ठीक है। जैसे इसके नीचे आपने 1 लिख दी, 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 1 लिख दी। राइट। ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। और अगर आप इसके नीचे 2 भी लिखते हो, ऐसे 2 लिखते हो, एनी नेचुरल नंबर जो आप कोई भी इसके नीचे अगर लिखते हो, तो इनका अपना अपना जो ये अपने आप में ही तो ये कट जाएंगे ही, और एक इनका जो है वो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा इनका। ठीक है। उसको को प्राइम्स बोलते हैं हम। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से प्राइम नंबर्स विच हैज 2 मल्टीपल्स ओनली 1 एंड इटसेल्फ, प्राइम नंबर उनको बोलते हैं। जो अभाज्य संख्याएं होती है, आपने देखी है ना, जैसे 7 है, 3 भी है। राइट। ऐसा आप कुछ भी 1, 2 भी ले सकते हैं। 1, 2, 1 तो खैर नहीं होती है। ठीक है। ये तो प्राइम नंबर नहीं है। 2, 3, 4, 5। ठीक है। ये 4 इसमें जो है ये नहीं है प्राइम नंबर। राइट। 5, 7। ठीक है। उसके बाद 11, फिर 13, राइट, 17। ऐसी संख्याएं जो किसी से भी ना कटती हों। ठीक है। प्राइम नंबर्स आर दोज विच हैज 2 मल्टीपल्स ओनली, ईदर 1 और इटसेल्फ, या तो अपने आप से ही कटती हैं, या फिर वो 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है। वो प्राइम नंबर होती है। ठीक है। उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ये बेसिक्स हैं सिर्फ बेटा। तो क्या रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों मिला के।
उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। उससे एक टर्म, दो टर्म्स निकल के आ रही है, रैशनल इररेशनल। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, राइट, P बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P और Q, वेयर P, Q और A, B, मतलब P अपॉन Q है और A अपॉन B है। इसकी क्या कंडीशन होती है? दो शुड बी को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। और या तो फिर डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप 0/2 ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 ये अभी तक किसी को नहीं पता है कि क्यों नहीं लिख सकते, नॉन डिफाइंड है ये, राइट। नॉन डिफाइंड का क्या मतलब होता है? जिसका मतलब क्वेश्चन ही, जिसका आंसर ही थोड़ा ऐसा हो, क्वेश्चन ही स्टूपिड हो। मान लो अगर आपको कोई पूछ लेता है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द बॉयज स्कूल, ठीक है, तो आंसर तो इसका 0 भी है, लेकिन ये नॉन डिफाइंड सही है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो नॉन डिफाइंड मतलब जो जस्टिफाइड नहीं हो रहा है उसको भी आप रैशनल नंबर में नहीं ले सकते हैं। इनको एक्सप्रेस आप नंबर लाइन पे कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है P अपॉन Q की फॉर्म में। अब जैसे मान लो 1 और 2 के बीच में भी आपने नंबर देखना, नंबर लाइन पे इसको कर सकते हो ना। तो 3/2 यानी 1.5, राइट। तो 3/2 P बाई क्यू की फॉर्म में 0 और 1 के बीच में आप 1/2 ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो, 1/9 ले सकते हो। ये भी P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, लेकिन पॉजिटिव नंबर पे इनको जो है आप किस पे डिनोट कर सकते हैं? नंबर लाइन पे, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये जो P बाई क्यू की फॉर्म में आप ले रहे हैं वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसे दो नंबर विच हैज़ प्राइम फैक्टर एज 1, ठीक है, जिनका प्राइम फैक्टर 1 होता है ओनली, और कोई भी नहीं होता है। आया समझ में? अब ये प्राइम नंबर्स फिर मैंने बोला कौन से होते हैं? अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं काटी जा सकती है, ठीक है। नॉन डिविजिबल विच हैज 2 मल्टीपल्स ओनली, 1 एंड इटसेल्फ, या तो अपने आप से कटेगी या 1 से। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको आपको करना जरूरी है, अंडरस्टूड। तो प्राइम नंबर्स हो गया, ये भी समझ में आ गया आपका। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? लिखा हुआ है मैंने यहाँ, रियल नंबर दैट कांट। रियल नंबर अब कौन से थे? ठीक है, रियल नंबर में तो रैशनल भी आ रहे, इरेशनल भी, पर ऐसे वाले रियल नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं, दैट कांट रिटर्न एज फ्रैक्शन, जिसको आप P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एज फ्रैक्शन नहीं लिख पाओगे आप उसको, ठीक है। और रेशियो ऑफ इंटीजर की रेशियो को ही तो फ्रैक्शन भी बोलते हैं। वो इस टाइप के नंबर होते हैं, जैसे रूट में आ गया, मान लो जैसे √2 है, √3 है, और √4 है, √5 है। इसकी एक और कंडीशन भी होती है बेटा, ये रिपीटिंग नंबर नहीं होते हैं एज सच ना, और ये जो है ना रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं ये नंबर ना। जैसे मान लो कि इसका अगर आपने इसको काटा तो डेसिमल में 0.1, अगले में आएगा 0.01, अगले में 0.001। देखो ये भी रिपीटिंग नहीं है, रैशनल रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग नंबर आते हैं उसमें। जैसे मान लो 1/3 को, जैसे रैशनल नंबर ये था ना, 1/3 को आपने डिवाइड किया तो 0.3, अब 3 ऐसे आता जाएगा बार वाला नंबर, राइट। तो ये तो रिपीटिंग है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग होता है इरेशनल नंबर, अंडरस्टूड। मतलब बार बार जो है ये रिपीट हो जाता है, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं हम। जो इंटीजर दैट कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स दैट हैज एटलीस्ट 1 कॉम्पोजिट नंबर की मैं बात बता रहा हूं आपको। कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय, जैसे कैसे बनाया जाए, जैसे 6 है, 6 को आप 2, जैसे 6 है, राइट। तो अब देखो कॉम्पोजिट नंबर
composite number, ध्यान से देखें, is a positive integer that can be formed by multiplying two smaller positive integers that has at least one divisor other than 1 and itself. अब अगर ये 1 और itself से डिवाइड, तब तो ये प्राइम नंबर हो गया। लेकिन कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? जैसे इससे मल्टीप्लाई किया आपने, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। अब ये 1 भी इसका मल्टीपल है, लेकिन 1 और इटसेल्फ को छोड़ के 2 और 3 भी है, ये कंपोजिट नंबर है। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? अब मतलब ये देखो ना, मल्टीपल 2 स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर, 2 स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले लो ऐसे, उनका क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा जैसे। अब ये अपना और 8 का तो था ही मल्टीपल, इसके अलावा ये 2 और 4 का भी मल्टीपल है। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अंडरस्टूड? ठीक है, अपने आप में भी कट जाए, 1 से भी, 1 में भी आए और एनी अदर नंबर से भी कट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब हमने जो है एक थ्योरम करनी है भाई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आप देख लो जरा, ये देखो, जो इसको बोलते हैं थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और चैप्टर तो इंट्रोडक्शन में अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो चैप्टर तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ये कुछ है ही नहीं, इसमें एलसीएम और एचसीएफ का निकालना है हमने, लेकिन यह है कि माइंड में बिठा लेना है भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आप इसको ऐसे इस तरीके से लिखें भी बेशक, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट मैंने ऊपर समझा है आपको, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड। कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? और फैक्टराइज्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, फैक्टराइज्ड। अंडरस्टूड? कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज्ड एज अ, इसको समझा भी देता हूं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन। जैसे ऊपर भी बताया मैंने आपको, इट्स फैक्टराइजेशन इज, क्या है ये? यूनिक, apart from the order, ध्यान से समझ रही, apart from the order in which the prime number, in which the prime factors occurs, ठीक है। जैसे मान लो 15 है, तो 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, प्राइम फैक्टर भी है इसमें ना। कहने का मतलब यह है एवरी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर हमने ऊपर बताया था कौन सा होता है कंपोजिट नंबर, किसको बोलते हैं? ऐसे इंटीजर को दैट कैन बी फाउंड बाय मल्टीपल ऑफ 2 स्मॉलर, इससे छोटे वाले 2 स्मॉलर, 2 या इससे ज़्यादा स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर से जो मल्टीप्लाई हो जाए, दैट हैज़ एटलीस्ट 1 डिविजर, उसका कम से कम एक तो डिविजर होना चाहिए जो एक और खुद को छोड़ के हो। तो उन्हीं की बात कर रहा है ये,
हर वैसा कंपोजिट नंबर जिसको हम फैक्टर्स में वो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इस प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, अपने 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, इसका प्रोडक्ट जो हो रहा है और उसकी फैक्टराइजेशन, उसको यूनिक बोलते हैं। ठीक है, यूनिक मतलब अलग ही, उसकी जो इनफैक्ट जो इसके मल्टीपल्स होते हैं वो भी प्राइम नंबर्स होते हैं। अंडरस्टूड? ये यूनिक नंबर्स होते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट वाली टर्म करने वाले हैं विच इज, ये देखो मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जैसे एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ देखो बेटा, जैसे आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो 6 और 20 ले लिया आपने, 2 नंबर, राइट, और इसकी फैक्टराइजेशन आपने कर दी। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो क्या कौन कौन से मल्टीपल्स हैं इसके? 2 हैं और 3 हैं, राइट, 6 के। और 20 के कौन से हैं? 20 के बताओ बेटा कौन से हैं? 2 है, राइट। 20 के कौन कौन से बोलो, ऐसे करके देख लो अगर आपको नहीं आते हैं। 20 के किया आपने तो क्या हो गए? 2 है, 10 है, 2 है, 5 है, राइट, है कि नहीं है? फिर 5 है, 1 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। ये बातें 2 समझ में आई आपको? फंडामेंटल फैक्टराइजेशन मेथड है ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अब यहाँ की पावर 1 है, यहाँ भी 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 पावर, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो एचसीएफ अगर हमने इसका देखना है, एचसीएफ कैसे देखेंगे हम? एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, ध्यान से देखना, ईच एचसीएफ की बात कर रहे हैं हम, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, राइट। तो अब प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर, स्मॉलेस्ट पावर देखो भाई, या तो 2 है, ठीक है, और कॉमन कौन सा है इसमें? 2 ही कॉमन है। कॉमन मतलब जो इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है, उसमें से छोटे वाली पावर देखनी है। इसमें बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 2। इसमें छोटी पावर कौन है? तो बस इसका 2, ठीक है, 6 और 20 का। तो आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एचसीएफ, इसका जो एचसीएफ है दैट विल बी हाउ मच? 2's पावर 1, स्मॉलेस्ट पावर। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट तब होगा ना, सॉरी दिख नहीं रहा है ये आपको, अब दिख रहा होगा। एचसीएफ ऑफ 6 and 20 is 2। अब प्रोडक्ट तो तब होगा अगर ज्यादा कॉमन पॉइंट्स निकलते, इसमें कॉमन तो एक ही आ रहा है, ठीक है। अब इसका एलसीएम देखो, एलसीएम किसको बोलते हैं? एलसीएम का भी ध्यान देना बेटा। एलसीएम किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ, अब इसमें हर टर्म आपने लेनी है, प्रोडक्ट ऑफ द, वहां स्मॉलेस्ट पावर लेनी थी, यहां ग्रेटेस्ट पावर लेनी है आपने, ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर
ईच प्राइम फैक्टर, कौन से वाला प्राइम फैक्टर कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, जो इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, इन द नंबर। अब सब कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये देखो उसकी पावर हाईएस्ट ये 2 है ना, तो 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन 2 में हाईएस्ट पावर वाला लेना है हमने। अब 3 देखो, चाहे इसमें है या नहीं है लेकिन इन्वॉल्व तो हो रहा है ना, तो फिर एक वाला ही हाईएस्ट पावर माना जाएगा। अब वो है 3 की पावर 1। ऐसे ही 5 चाहे नीचे वाले में ऊपर वाले में नहीं है लेकिन इन्वॉल्व तो हो रहा है ना, 5 × 1, ठीक है। ये है इसका एलसीएम। 2 इन्वॉल्व हो रहा है, 3 इन्वॉल्व हो रहा है, 5 इन्वॉल्व हो रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की अगर एक ही जगह इन्वॉल्व हो रहा है तो एक ही होगी, 5 भी एक ही जगह इन्वॉल्व हो रहा है तो एक ही होगी इसकी पावर। ये इसका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ क्या 6 and 20। इज दैट क्लियर? ठीक है, 1-2 नंबर और ले लेते हैं भाई, 1-2 नंबर और ले लेते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा। मान लो जैसे हमने 2 नंबर और ले लिए कोई भी, ठीक है, आप ले लो जैसे कौन से कोई से भी ले लो 2 नंबर और। जैसे मान लो आपने 96 ले लिया और 420 ले लिया, लेट्स से, राइट। तो अब इसमें पहले हम HCF निकालेंगे। HCF इसका एक तरीका और भी होता है, HCF का 2-3 तरीके होते हैं, इसके शॉर्टकट्स भी मैं आपको बताऊंगा, LCM और HCF कैसे निकाले जाते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये देखो 96 के मल्टीपल्स कर दीजिए आप, ठीक है। 2 से किया, 4 8, फिर आपने 2 से किया, 2 4, फिर आपने 2 से किया, फिर कितना हो गया हमारा 12, फिर आपने 2 से किया, 6 आ गया, फिर आपने 2 से किया, 3 आ गया, फिर आपने 3 से किया तो 1 आ गया। तो क्या हो गया इसके मल्टीपल्स कौन से, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 3 है। पहले इसको ऐसे ही रखो। अब 420 के बनाओ, इधर 420 के बनाओ, 420 के बना दो, ठीक है। 2 से किया, 210 आ गया, ठीक है। अब जब तक ये 0 आ रहा है पीछे, 2 से किया बेटा, फिर कितना आ गया, ये 105 आ गया, आया कि नहीं। फिर अब 5 और 1 6, 3 से चला जाएगा ये, 3 3 × 9, 5 3 × 15, ठीक है जी। अब ये 5 से जाएगा और ये 7 है, और 7 से जाएगा ये 7 है। तो 420 के कौन से बन रहे हैं, फिर 420 के कौन से बन रहे हैं, यहाँ लिख दो 420 के, 420 के कौन से बन रहे हैं फिर, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब ऊपर वाले में देखो, ये 2 की पावर 5 था इंटू 3 की पावर 1, दैट्स इट। नीचे वाले में ये 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया, 7 की पावर 1 हो गया। तो HCF में तो क्या करना है हमने, HCF में मैंने प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, जो स्मॉलेस्ट पावर है उसका प्रोडक्ट करना है ऑफ ईच कॉमन, जो प्राइम फैक्टर है। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं इसमें भाई, ये देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन छोटे वाला कौन सा है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, अंडरस्टूड। अब 3 ऊपर वाले में भी है, 3 नीचे वाले में भी है, 1 1 ही है तो स्मॉलेस्ट तो 3 की पावर 1 ही आएगा, HCF, अंडरस्टूड। बाकी तो 5 कॉमन है ही नहीं, 5 ऊपर वाले में नहीं है, 7 ऊपर वाले में नहीं है, तो 2 2 × 4, 4 3 × 12, 12 इसका HCF आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। और इसका LCM कितना आएगा बेटा, अब हाईएस्ट पावर लेते जाओ, लेकिन सभी की ईच नंबर को इन्वॉल्व करवाना है आपने, ठीक है।
हाईएस्ट पावर। अब ये 2 की पावर 5 ये था HCF, नाउ इज LCM तो हाईएस्ट पावर लेनी है हमने, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। तो कितना हुआ, 2 की पावर 5 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 की पावर 1 भी हो गया, 3 की पावर भी 1 ही थी, 7 पंजा 35, इससे इसको क्या 35 दिया 105, ये भी हो गया राइट। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है ना, इतना तो आपको पता भी होना चाहिए अदरवाइज भी, ठीक है। तो ये हो गया 210, ये हो गया 315, 0, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो ये हो गया 3, 3, 6 एंड 0। ये LCM है और ये ऊपर वाला HCF है। फिर से एक बार समझेंगे, LCM कौन सा होता है, छोटे से छोटी पावर लेनी है लेकिन वो कॉमन भी होनी चाहिए, उसको LCM बोलते हैं। यहाँ पे सबको इन्वॉल्व करना है लेकिन पावर बड़े वाली लेनी है एक बार, ठीक है, वो LCM है। अब कल जो है अगली वीडियो में, कल क्या अगली ही वीडियो में मैं आपको इसमें एक्सरसाइज करवाऊंगा, जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 10th क्लास की। होप यू अंडरस्टैंड ऑल, थैंक यू सो मच।